अच्छा यहाँ तक क्लियर होगा। तो भाई बीच में ना कोई आवाज फोन आ गया था अचानक और अर्जेंट था, थाना पड़ जाए कई बार। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 पाई अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसी पिक्चर में बना लिए ले ली। अब देखो लक्ष्य हाँ, के बाद आज लेट ज्वाइन किया। तेरी फीस कैसे डिले हो रही लक्ष्य? हाँ भाई भर दे जा शाम को आके किसी ने और पाई था और यहाँ से ना ये जो 2 था वो यहाँ आ जाएगा बेटा। अच्छा वो कैंसिल हो चुका, सॉरी वो कैंसिल हो जाए इससे पहले स्टैक। अब देखो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स। देखो ध्यान रखो जब भी नीचे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के फंक्शन हो, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एनसीईआरटी में आपको किसी न किसी रूप में मिलेंगे और इंपॉर्टेंट है, पेपर में पहले आए हुए हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। तो जब कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये पाई, ये 0 से पाई बाई 2 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स और 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर। और ये आ जाएगा भाई पाई 0 से पाई बाई 2 1 बाई कोस स्क्वायर आ जाएगा बेटा सीकेंड स्क्वायर एक्स और ये आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। 0 से पाई बाई 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ये प्लस साइन पाई 0 से पाई बाई 2 ये सीकेंड स्क्वायर एक्स और 1 प्लस 2 टाइम स्क्वायर एक्स। बताओ भाई यहां तक किसी को दिक्कत है? केशव रोहित गायब कैसे? तुम्हारे बच्चे धीरे धीरे सारे गायब हो गए, अंकित भी आना बंद हो गया। कोई बात नहीं, इनका बंद ही देखेंगे। हाँ भाई 10x को t ले लो बेटा। 10x का डेरिवेटिव मैं रिपीट ना करूं दोबारा ये टॉपिक, अगर कोई बच्चा ये सोचे बैठा है सर दोबारा पढ़ाएंगे, दोबारा ना बताऊं मैंने। किसी बच्चे के लिए रिपीट नहीं करना जब मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ, पागल हूं मैं? हाँ भाई 10x को t ले लो, 10 का डेरिवेटिव मौजूद है सीकेंड स्क्वायर एक्स dx करते और ये आपका आ गया। लिमिट भी चेंज कर दो। जब x इक्वल टू 0 है तो यहाँ t आ जाएगा साइन 0 और जब x इक्वल टू पाई बाई 2 है तो यहाँ पाई बाई 2 t आ जाएगा 10 पाई बाई 2 इंफिनिटी। और आपका ये क्वेश्चन आ गया पाई 0 से पाई बाई 2 0 से इंफिनिटी और सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया डी टी और 1 प्लस 2 टी स्क्वायर पाई 0 से इंफिनिटी और ये आ गया डी टी 1 प्लस रूट 2 टी का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? देखो ये tan इनवर्स आ जाएगा। हाँ भी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स
लिमिट 0 से इंफिनिटी, तो ये tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 पे होता है बेटा, और ये 0। बोलो भाई गवीश, अच्छा सवाल है। हाँ, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि इनमें ना एक आध क्वेश्चन में थोड़ी टेक्निकली जो है वो है, और ये अच्छे क्वेश्चन है, और मुझे जो दिखाई दे रहे हैं मैं इनमें से कराऊंगा। एलिमेंट्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, जो चीज अलग लग रही है मुझे कि भाई ये कराई जानी चाहिए, ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि भी थोड़े डिफरेंट है वो करा। सुधा, तो आगे क्या कराना था भूल गए। हाँ देखो भाई, 0 से 1 अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। हाँ भाई, 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। ठीक है, बोलो किसी को दिक्कत हो तो। इसमें क्या करेंगे आप, देखो साहब, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बता रखा है कि जब भी साइन इनवर्स एक्स या कोस इनवर्स एक्स है तो आप पुट करने के बारे में विचार किया करो, कोई और विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। और साइन इनवर्स एक्स को आप कितना ले लो, एक्स आ जाएगा साइन थीटा। डेरिवेटिव करने के बजाय साइन को उधर ले जाओ, साइन थीटा हो जाएगा, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो। एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का कोस थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी एक्स आ जाएगा बेटा कोस थीटा डी थीटा। लिमिट भी चेंज कर दो, लिमिट भी चेंज करो। क्या बना, जब एक्स इक्वल टू 0 होगा तो यहां पर थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 0, और जब एक्स इक्वल टू 1 होगा तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 1, यानी कि π/2। तो नई लिमिट आपकी आ गई 0 से π/2। साइन इनवर्स एक्स का आपका बन गया, ये बन गया साइन इनवर्स एक्स, ये बन गया आपका थीटा, एक्स का बन गया साइन थीटा, और dx का बन गया कोस थीटा डी थीटा। बताओ भाई, किसी भाई को बहन को दिक्कत है तो मैं काम कर। ये आ गया 0 से π/2 थीटा कोस थीटा। बहुत गजब का क्वेश्चन है, और अगर इसकी आप लिमिट लगा दो तो इस हिंदुस्तान का कोई भी आदमी इसको नहीं कर सकता। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर इनकी लिमिट हटा दो आप और फिर किसी से पूछो तो ये क्वेश्चन किसी से भी नहीं होगा, इनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, ये लिमिट और प्रॉपर्टी के साथ ही कुछ क्वेश्चन संभव है, हाँ, और नहीं तो संभव नहीं है। अब देखो आप इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करो, आप इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। आइलेट के मुताबिक क्या करोगे बताइए। आप थीटा को, हाँ, कोस को यू नहीं लेंगे, थीटा को यू लेंगे, और कोस को वी लेंगे। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कमाल की बात यह है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आइए, यू आउटसाइड
कोट थीटा का इंटीग्रेशन होता है log साइन थीटा। यहाँ डायरेक्ट करना पड़ता है बाई पार्ट्स में भैया, बाई पार्ट्स में डायरेक्ट करना पड़ता है। माइनस यू का डिफरेंशिएशन कोट थीटा का इंटीग्रेशन, देख रहे हो वो तो ना होना है सुधा, हो ना वो गेट वाला होना है तो टैंक से चढ़ा लो। हाँ भाई, यू आउटसाइड कोट का इंटीग्रेशन होता है log साइन थीटा माइनस यू का डिफरेंशिएशन 1 और कोट थीटा का log साइन थीटा डी थीटा। लिमिट आपकी 0 से π/2 बरकरार है। आप π/2 रखोगे तो ये π/2 log साइन π/2 और 0 रखोगे तो ये 0 आएगा। और ये मैं I1 ले लूंगा भाई, 0 से π/2 log साइन थीटा डी थीटा को I1, कल भी किया था ये। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में किसी न किसी रूप में आए हुए हैं। हाँ भाई, log 1 0 होता है, π/2 और log साइन π/2 1, log 1 0, I1। चलो अब I1 पे कार्रवाई होगी, इसी पिक्चर में। रोहित कल पिक्चर नहीं भेज पाई थी तू इसकी? हाँ भाई, log साइन थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे हम, कल भी किया था, ये एक बार फिर कर रहा हूँ। क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी, चेंजिंग थीटा टू π/2 माइनस थीटा, थीटा को π/2 माइनस थीटा में चेंज कर लो तो ये आपका आ जाएगा 0 से π/2 log cos थीटा डी थीटा। ये फर्स्ट सेकंड दे चुके हैं कहीं बीच में, देखना इक्वेशन नंबर तो नहीं दिया ना कहीं बीच में। अब ले लो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, हेडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये I1 और I1 2I1 और ये 0 से π/2 log साइन थीटा प्लस log cos थीटा डी थीटा। टू I1 0 से π/2, ये आ जाएगा log साइन थीटा कोस थीटा। बताओ भाई, टू I1 0 से π/2 log साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब देखो टू I1 0 से π/2 log, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। किसी को यहां तक ऐतराज है तो बताओ। लोग के अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये आ जाएगा 2I1 इक्वल टू 0 से π/2 log साइन 2 थीटा बाई 2। ये 2I1 0 से π/2 log साइन 2 थीटा माइनस log 2 log m बाई n, log m बाई n, log m बाई n, log m माइनस log n। ये आ जाएगा बेटा
ये आ गया आपका 0 से π/2 log 2। नोट कर लो भाई इस चीज को। निकिता आ रहा है बेटा समझ में? आ रहा है? थोड़ा सा तो देखो टिपिकल क्वेश्चन है भाई, और प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें आपका भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब करेगी ना अपने आप जब पता लगता, कर दी तो नहीं। देखो भाई, कल हम नया टॉपिक एरिया अंडर द कर्व शुरू करेंगे। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कोई ज्यादा टिपिकल उसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है। और 6 नंबर का एक क्वेश्चन 101% आपका 0 से π/2। भाई आवाज का भी देखते हैं। लोग sin 2 थीटा, अरे सभी के पास कट के आ रही है या गविश के पास ही कट के जा रही है? परवेश, भाई इंटरनेट ने बड़ा दुखी कर रखे हैं, पैसे लेते दफा तो जो है ना 30 पेमेंट पूरी ले हैं। परवेश, रोहित, आवाज कैसे आ रही है? कट के नहीं आ रही? अब ठीक है, वो बीच में एक आध बार भाई, हाँ नेटवर्क स्विच मारता होगा भाई कई बार ना, अप एंड डाउन नेटवर्क में चलती है। हाँ बारिश भी आ रही है। नहीं, कई बार आप इंडिविजुअल में भी हो सकती है, जब मेरे में समस्या आती है तो तुम्हारे में भी इंडिविजुअल में भी हो जाती है। चलो यहाँ तक क्लियर है भाई, आगे चलो। दो दो तीन तीन पेजों के क्वेश्चन है ये। 2i1, अब इसको फिर मैं i2 मानूंगा, फिर इसको i2 लेट कर दिया मैंने, और -log 2। ये देखिए थीटा हो जाएगा, कहो तो मैं π/2 एक स्टेप और लिख दूं, नहीं तो तुम्हारे में से कई ऐसे हैं कि जिन्होंने कहेंगे ये कहां से आ गए। 2i1 i2 और ये log 2 और ये π/2 -0। अब i2 को फिर पकड़ना पड़ेगा, i2 को फिर पकड़ना पड़ेगा। देखो i2 है आपका 0 से π/2। अदिति कह रहे इस क्वेश्चन में क्या है, कौन सा मुश्किल क्वेश्चन है, मगर इस क्वेश्चन में देखो तुम्हारे साथ फिर एक स्टेप लग जाएगा। अच्छा अच्छा चल, हाँ भाई 0 से π/2 लोग sin 2 थीटा डी थीटा, इसको मैं वही फंक्शन बढ़ाऊंगा जो शुरू में लेके चला था। क्या करूंगा देखो, इसको मैं बेटा 2 थीटा को टी बना दू, तो 2 का मतलब 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 इधर डी थीटा लगा दो, टी का डेरिवेटिव 1 इधर डी टी लगा दो। चेंज करो, लिमिट चेंज करो। जब थीटा इक्वल टू 0 है तो टी 0 आ जाएगा, और थीटा π/2 है तो टी आ जाएगा π/2 होते ही टी आ जाएगा पाई। और नया क्वेश्चन, हाँ जी बताओ। स्क्रीन भी रुक रही है और वो भी है, तो मैं इसको फिर बदल के देखता हूँ भाई, मैं 2 मिनट होल्ड करो, 1 मिनट। अब देखो मोबाइल के नेट पे लिया है मैं, बोलो भाई कहाँ से दोबारा एक्सप्लेन करना है?
निकिता होया सही नहीं होया निकिता? अब क्या पोजीशन है? ठीक है, हाँ बता दिया। और बेटा नेटवर्क बदलना पड़ता है। हाँ जी, देखिए ये 2i1 0 से π/2 लोग साइन 2 थीटा डी थीटा को i2 ले लिया, लोग 2 डी थीटा का इंटीग्रल थीटा 0 से π/2, ये मैंने छेड़ा नहीं। ये लोग 2 थीटा का π/2 -0, और अब मैंने इसको लिया है i2 0 से π/2 लोग साइन 2 थीटा। मैं इसको 2 थीटा को क्यों पुट कर रहा हूं टी, ताकि ये लोग साइन थीटा वापस आ जाए, जो हम लेकर चले थे वो वापस आ जाए। तो 2 थीटा को आपने क्या ले लिया, टी ले लिया। तो 2 थीटा डी 2 थीटा का डेरिवेटिव 1 डी थीटा, इधर टी का डेरिवेटिव 1 डी टी। जब थीटा 0 है तो टी की वैल्यू 0 आ जाएगी, और जब थीटा π/2 है तो टी की वैल्यू पाई आ जाएगी। बताओ किसी भाई को बहन को दिक्कत हो? और नई लिमिट आ जाएगी 0 से पाई लोग i2 में, यहाँ लोग 2t की जगह थीटा की जगह आ जाएगा साइन टी, और बेटा डी थीटा की जगह आ जाएगा dt/2। यहां तक बताओ किसी को दिक्कत है या नहीं? बताओ भाई, लक्ष्य है? निकिता बता बेटा। एक बार देख लो अच्छे तरीके से, जहां डाउट लगे। देखो मैं वास्तव में मानता हूं कि प्रॉब्लम ऑनलाइन में बहुत सारी आ रही है, और उसके बाद भी अगर कोई बच्चा समझ रहा है ना, ठीक है, तो वो 100% जिंदगी में तो कामयाब है ही। क्योंकि विषम परिस्थितियां हैं बेटा, मुझे भी पता है। स्क्रीन एकदम रुक जाती है, फिर अटक के कई बार तो मैं बोल रहा हूँ कहीं आवाज कहीं और आती है। तो ये सारी समस्याएं हैं, और इसमें हम दोषी नहीं है कोई भी। ठीक है, अब आगे देखो भाई। बेटा आप देखिए, आपका वही, अगर आप फंक्शन लेते हो 0 ये log sin t, और f को पाई माइनस टी 2a माइनस x, ये आ जाएगा लोग साइन पाई